द्वारा क्रिटिकल बूथ का चिन्हीकरण करने के निर्देश पूर्व में दिए गए हैं और इसके लिए विस्तृत मानक भी उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। उसके अनुसार बूथ को हम लोग दो श्रेणियों में चिन्हित करते हैं, एक क्रिटिकल बूथ के रूप में और एक वल्नरेबल बूथ के रूप में। वल्नरेबल बूथ उसे कहा जाता है जहां पर पूर्व निर्वाचन के दौरान कोई घटना हुई हो जिसमें आपराधिक मामला शामिल हो, या फिर वहां पर कोई गंभीर घटना या अपराध घटित हुआ हो जिससे चुनाव को बाधित किया गया हो। उन मामलों के उन स्थानों पर विशेष रूप से वल्नरेबल बूथ चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा जो क्रिटिकल बूथ होता है उसके भी मानक तय किए गए निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसमें एक मानक ये है कि वहाँ पर 10% से कम वोटिंग अगर हुई है गत निर्वाचन में तो उसको क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा ऐसा अगर बूथ है जहाँ पर गत निर्वाचन में 90% से अधिक वोटिंग हुआ है और उसमें से 75% वोटिंग किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में हुआ है तो उस बूथ को क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित किया जाता है। अगर किसी बूथ पर वोटिंग के दिवस पर अधिक लोगों ने, एवरेज से ज़्यादा लोगों ने अगर एपिक के अलावा जो अन्य वैकल्पिक दस्तावेज है वो प्रयोग किए हैं तो उस बूथ को भी क्रिटिकल बूथ में चिन्हित किया जाता है। और जो ASD श्रेणी होती है, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड, अगर इन मतदाताओं में से कोई व्यक्ति अगर वोटिंग के लिए आगे आता है उस मतदान के दिवस पर तो उनकी संख्या के आधार पर भी क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए जाते हैं। इसी आधार पर हमारे राज्य में क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं। हमारे पूरे राज्य में 1365 क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए गए हैं और 809 वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं। क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ चिन्हीकरण की जो कार्रवाई होती है ये सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के माध्यम से की जाती है और मतदान प्रारंभ होने से 1 से 2 महीने पहले ही इनका भ्रमण शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि कहीं जहां पर भी वल्नरेबल बूथ आइडेंटिफाई किया गया है वहां के मतदाताओं से वार्ता किया जाए, बात किया जाए, उनको जिस चीज़ का भय है, जिस चीज़ की आशंका है जिससे मतदान के दिवस पर वो मतदान के लिए अपना मतदान करने के लिए प्रभावित हो सकते हैं या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो ऐसी बातों को चिन्हित किया जाता है, उस पर कार्रवाई भी किया जाता है। क्रिटिकल बूथ जहाँ पर चिन्हित होते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए वो फोर्स मेजर्स जिसमें पुलिस बल की तैनाती करना, CAPF दलों की तैनाती करना शामिल होता है, खासतौर पर वल्नरेबल बूथ्स पर। और जहाँ पर क्रिटिकल बूथ चिन्हित होते हैं वहाँ पर सिविल मेजर्स का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती, वेबकास्टिंग की व्यवस्था, वीडियोग्राफर्स की व्यवस्था, एडिशनल पोलिंग टीम का व्यवस्था। तो इस तरीके से इन बूथों को हम लोग जो है क्रिटिकलिटी से कवर करते हैं। पूरे राज्य में जो सर्वाधिक क्रिटिकल बूथ पाए गए हैं उसमें हरिद्वार जनपद में 344 क्रिटिकल बूथ पाए गए हैं, देहरादून जनपद में 278 और उधम सिंह नगर में 158 बूथ पाए गए हैं। उसके उपरांत जो वल्नरेबल बूथ पाए गए हैं उसमें देहरादून में 243, उधम सिंह नगर में 229, नैनीताल जनपद में 201 वल्नरेबल बूथ पाए गए हैं। सभी जनपदों में ये संख्या कम और अधिक हो सकती है उनके भौगोलिक परिवेश के आधार पर और वहाँ पर जो भी प्रकरण संज्ञान में आते हैं उसके आधार पर। ये क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ का विवरण था। जो अन्य विषय हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ में अभी वार्ता की जा रही है और उनसे जो अभी बात चर्चा के दौरान ही है उसमें उन्होंने इस बात को लेकर अपना सहमति दर्शाया है कि मतदान के दिवस पर जो भी मतदाता मतदान करने के उपरांत अगर उनके चिकित्सालयों में उपस्थित होते हैं तो चिन्हित चिकित्सालयों में और स्वेच्छा आधारित व्यवस्था के अनुसार जो भी चिकित्सक इसको तैयार हो जाते हैं वहाँ पर उनको निःशुल्क OPD की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी केवल मतदान के दिवस पर। मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए, मतदान का प्रतिशत को वृद्धि करने के लिए ये उनका ओर से उनका स्वप्रेरणा से प्रयास है और उसमें वो लोग अपना सहभागिता दर्शाना चाहते हैं, इसलिए ये उन्होंने अनुरोध किया था। इसमें अन्य राज्यों में भी कहीं पर एसोसिएशन के द्वारा इसमें प्रयास किया जा रहा है। ये 2 बिंदु आज की ब्रीफिंग महत्वपूर्ण। थैंक यू।